Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic Fundamental of Nursing. Question number 1 is, which of the following intervention nurse should take for the IV infusion patient if at the site of infusion infiltration takes place? एक मरीज में आईवी इन्फ्यूजन हो रही है। यदि आईवी इन्फ्यूजन की साइट पर इनफिल्ट्रेशन यानी रिसाव हो रहा है तो नर्स को सर्वप्रथम कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए अप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट सॉक्स, बी एलिवेट द आईवी साइट, सी डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन और डी अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब. And the correct option is option number C, that is discontinue the infusion. जब आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इनफिल्ट्रेशन होता है तो टिश्यूज़ की स्वेलिंग व पेन को रोकने के लिए आईवी इन्फ्यूजन को रिमूव कर देना चाहिए. फ्लशिंग से इनफिल्ट्रेशन को फ्लूइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी. यदि आईवी कैनुला को हटा दिया जाए तो मॉइस्ट सॉक का प्रयोग किया जा सकता है. यदि आईवी इन्फ्यूजन का रिसाव नहीं हो रहा है तो आईवी फ्लूइड चल नहीं रहा है तो जो ऑप्शन एलिवेट द आईवी साइट और ऑप्शन अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब ये वाले इंटरवेंशन किए जाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉर्म इज गिवन बाय द एनजी ट्यूब? निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग फॉर्म को एनजी ट्यूब से दिया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए enteric coated drugs, B sublingual drugs, C parenteral drugs और D oral drugs. And the correct option is option number D, that is oral drugs. Oral जो medication है उसको NG ट्यूब से दिया जा सकता है. enteric coated जो drugs है उसको कभी भी क्रश्ड नहीं करना चाहिए और एनजी ट्यूब में नहीं देना चाहिए. इसके अलावा सबलिंगुअल वाले जो ये ड्रग हैं इसको जीभ के नीचे रख कर दिया जाता है और जो यहाँ पे पैरेंटरल ये वाले जो ड्रग्स हैं इसको आईवी, आईएम और एससी ये सारे जो रूट्स हैं इसके थ्रू दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, which of the following statement is correct for the tracheal suctioning if a nurse is doing tracheal suctioning process in a patient? एक नर्स एक मरीज में ट्रैकियल सक्शनिंग का प्रोसीजर कर रही है. निम्न में से ट्रैकियल सक्शनिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए लिमिट सक्शनिंग 10 to 15 सेकेंड ड्यूरेशन, B repeat suctioning interval every 15 minutes until clear, C sterilize the suction catheter in alcohol after use or D all of the above. And the correct option is option number A, that is limit suctioning 10 to 15 seconds duration. ट्रेकियल सक्शनिंग के प्रोसीजर में सक्शनिंग का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो मुख्यतः 10 to 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यदि 10 to 16 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग की जाती है तो पेशेंट्स में हाइपोक्सिया होने की संभावना बढ़ जाती है. पेशेंट में सक्शनिंग का जो कार्य है वो सप्लीमेंटल O2 इन्हेलेशन के साथ 1-1 मिनट के इंटरवल से किया जाना चाहिए और सक्शन कैथेटर को प्रत्येक सक्शनिंग के बाद NS सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म ब्लड आइसोलेशन? निम्न में से कौन से स्टेटमेंट के द्वारा ब्लड आइसोलेशन का सही अर्थ जो है वो निकलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टू स्टॉप द ब्लड टू गेट पॉल्यूटेड, बी टू स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, C to protect blood from maximum temperature or D to protect the blood from the infected blood instrument. And the correct option is option number D, that is to protect the blood from the infected blood instrument. ब्लड आइसोलेशन का उद्देश्य ब्लड में उपस्थित पैथोजन जो होते हैं उनके संचरण को रोकना होता है.
पेशेंट के ब्लड के संपर्क में आने वाले प्रत्येक जो उपकरण है यानी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी अन्य वस्तु या फिर व्यक्ति से स्पर्श यानी कांटेक्ट करने से पूर्व अत्यंत सावधानी पूर्वक डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हॉट एप्लीकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। निम्न में से कौन सी कंडीशंस में हॉट एप्लीकेशन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हेमरेज, बी मैलिग्नेंसी, सी इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम यहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस की बात करें तो हॉट एप्लीकेशन के अनेक थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अनेक परिस्थितियों में हॉट एप्लीकेशन का यूज़ नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, मैलिग्नेंसी, हेमरेज, पेरिस्थीशिया, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, ये वाली जो सारी कंडीशन है इसमें जो हॉट एप्लीकेशन है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। Question number 6 is Benedict test is used for which of the following substance? निम्न में से बेनेडिक्ट टेस्ट से किसकी जांच की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए एसीटोन, बी शुगर, सी बाइल पिगमेंट्स और डी बाइल सॉल्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज शुगर। यूरिन में या फिर अन्य पदार्थों में शुगर की उपस्थिति की जांच के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें हेज़ टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये जो किया जाता है ये बाइल सॉल्ट के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें रोथोराज टेस्ट, इसका जो प्रयोग है ये एसीटोन के लिए किया जाता है। और जो स्मिथ टेस्ट जो होता है वो बाइल पिगमेंट्स के लिए किया जाता है। Next question is which of the following assessment finding in a children UTI is detected? छोटे बच्चों में निम्न में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग के द्वारा UTI का पता चलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लैक ऑफ थ्रस्ट, बी सबनॉर्मल टेम्परेचर, सी इनकॉन्टिनेंस और डी कंसंट्रेटेड यूरिन। And the correct option is option number C that is incontinence. बच्चों में मूत्र त्याग पर नियंत्रण नहीं होना इसको हम बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। और यह टॉयलेट ट्रेन चाइल्ड जो है उनमें भी उपस्थित होने पर UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम तापमान होना UTI को इंडिकेट नहीं करता है और ना ही प्यास की कमी UTI को इंडिकेट करती है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के पाए जाने पर पेशेंट में डिहाइड्रेशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following condition may occur if a patient is regularly taking sodium bicarbonate? निम्न में से सोडियम बाइकार्बोनेट के नियमित रूप से सेवन करने पर रोगी में यानी पेशेंट में कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेटाबॉलिक एल्कोसिस, बी कार्डियक डिसएरिथमियाज, सी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन और डी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। And the correct option is option number A that is metabolic alkalosis. सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है और इसके काफ़ी लंबे समय के उपयोग करने से कार्बोनिक एसिड की अधिकता के कारण सिस्टेमिक या फिर मेटाबॉलिक एल्कोसिस उत्पन्न हो सकता है। सामान्यतः शरीर में बाइकार्बोनेट की कमी से एसिडोसिस तथा अधिकता से एल्कोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। Question number 9 is the percentage of water in the newborn infant body is. Your options are A 40%, B 80%, C 30% or D 50%. And the correct option is option number B that is 80%.
एक न्यूबॉर्न इन्फेंट की बॉडी में पानी की मात्रा लगभग 70 से 80% यहाँ तक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी में पानी की मात्रा घटकर अडल्ट तक लगभग 60 से 70% रह जाती है और वृद्धावस्था में पानी की मात्रा लगभग 40% रह जाती है। Next and the last question of this video is infected wounds is also known as। निम्न में से infected wounds को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A सर्जिकल वोंड, B पंचर वोंड, C सेप्टिक वोंड और D कंट्यूज्ड वोंड। And the correct option is option number C, that is septic wounds। अगर हम यहाँ पे वोंड की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, और वुंड को हम घाव, जख्म, व्रण, क्षत ये सब आदि नामों से जाने जाते हैं। सामान्यतः इन्फेक्टेड वुंड को हम सेप्टिक वुंड यानी संक्रमित घाव भी कहते हैं, और ब्लंट वस्तु से बना नील जिसमें स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है उसको हम बोलेंगे कंट्यूज्ड वुंड। सो माय नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।